हेलो क्लास नाइन्थ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। तो उस प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हाउ टू डिफाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन पे शो करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हाउ टू डिफाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कल हमने एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के बारे में डिस्कस कर लिया था। जो आपका एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन था कुछ इस टाइप का था, आपने बनाया था। एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक वर्टिकल लाइन थी, और दोनों को जीरो पे क्या कर दिया था, हमने कंबाइन कर दिया था। तो मेरा इस तरह का जो फॉर्मेट बन रहा था, यही हमारा एक्स वाई प्लेन था, या फिर इसको बोल रहे थे कार्टेशियन प्लेन। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट्स को इस कार्टेशियन प्लेन कैसे डिनोट्स करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नाउ वी कैन डिफाइन एन एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन। अब हम किसी भी एड्रेस को इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सपोज देयर इज़ अ पॉइंट पी ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन। हमने एक इमेजिन कर लिया कि हमारा एक पॉइंट पी है। ये देखिए, हमारा पॉइंट पी है जिस कार्टेशियन प्लेन पे लाई कर रहा है। अब हमें इस पी का एड्रेस या फिर इस पी के लोकेशन या फिर इस पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अगर हमें किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट गिवन हो या किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी हो, तो देखिए वो कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने इमेजिन कर लिया यहाँ पे कि हमारा एक पॉइंट पी है। अब देखिए, नाउ लेट्स फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्सिस। अब हमें क्या करनी है, इस पॉइंट पी की एक्सेस से डिस्टेंस फाइंड करनी है। और एक्सेस से डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम इस पॉइंट से एक्सेस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो देखिए, नाउ ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट पी ऑन वाई एक्सिस, दैट इज़ पी एन। वो आप देखिए, यहाँ पे हमने एक पी से वाई एक्सिस ये हमारी है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। हमने इस वाई एक्सिस पे एक पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है, जिसको हम बोल रहे हैं कि हमारी ये लाइन है वो पी एन है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, यही काम कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज पी एम। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पी से अभी हमने वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला था, जिसको हमने पी एम नेम से डिनोट किया था। अब हम इसी पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, और जिसको हम नेमिंग कर रहे हैं पी एम। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी पॉइंट की कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पॉइंट की लोकेशन या एड्रेस फाइंड करना हो, तो सबसे पहले क्या करना है, उस पॉइंट से जो आपकी एक्सिस हैं, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उन दोनों एक्सिस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया आपने, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर का नाम है पी एम, और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर का नाम है पी एन। तो जब भी आपको किसी भी पॉइंट्स की लोकेशन या एड्रेस फाइंड करना है, तो सबसे पहले उस पॉइंट से आपको दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। अब आप देखिए क्या कह रहा है ये, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इज पी एन इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू 4 यूनिट। ये कैसे आपको पता चला, देखिए, जब आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट एन है, पी से एक्सिस वाई एक्सिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये पी एन है। अब आप देखिए पी एन इस एक्सिस पे कितना ट्रेवल कर रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और ये 4 यूनिट। इट मीन्स जो आपका पी एन है वो आपका जो ये पॉइंट ओ एम है इसके इक्वल है, और वो कितना है आपका 4 यूनिट। ऐसे ही देखिए वाई एक्सिस, इसके रिवर्स के लिए देखिए, जब आपने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज पी एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो ये हमारा हो गया
ये हो गया हमारा 3 यूनिट। ये देखिए इसका ये वाली डिस्टेंस कैसे निकल रही है आप देखिए, ये वाली डिस्टेंस आपकी यहाँ से निकल रही है। देखिए ये वाली डिस्टेंस आप काउंट करिए, तो देखिए ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ की ये पूरी डिस्टेंस जो आपका ON है वो किसके इक्वल है, PM के इक्वल है। और ON और PN की डिस्टेंस देखिए कितनी है, 3 यूनिट। तो सबसे पहला काम जो फर्स्ट वर्क होगा आपका, आपको पॉइंट से दोनों एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। फिर दोनों एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो मेज़र करनी है। देखिए ये वाली PN है और ये वाली आपकी PM, दोनों डिस्टेंस मेज़र करनी है। वो आपको प्लेन गिवन होगा, वो आपको नेमिंग गिवन होगी। अब इसके बाद देखिए अब हमें पता चल गया हमारे P की लोकेशन क्या है। तो देखिए राइट किया गया, हेंस P इज़ सिचुएटेड एट 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस एंड 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा P है वो X एक्सिस से 4 यूनिट और Y एक्सिस पे 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जो इसका, हेंस द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज़ 4,3। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, पहले X एक्सिस का कोऑर्डिनेट देन आपका Y एक्सिस का कोऑर्डिनेट राइट किया जाता है। तो हमें यहाँ से पता चल गया हमारे P की लोकेशन क्या है। तो आई होप आपको ये एड्रेस फाइंड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका ये कार्टेशियन प्लेन बना होगा, आपको ये जो मेज़रमेंट है डिस्टेंस ये गिवन होगी। बस आपको कोई भी पॉइंट यहाँ ऐसे रैंडमली यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन होगा, इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको सबसे पहले दोनों एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, देन आपको ये वाली डिस्टेंस X एक्सिस वाली डिस्टेंस और Y एक्सिस वाली डिस्टेंस मेज़र करनी है। और दोनों मेज़र हो जाएगा तो सबसे पहले X कोऑर्डिनेट आपका और फिर देन Y कोऑर्डिनेट आपको राइट करना है, और यही जो आएगा वही आपको उस पॉइंट P की लोकेशन हो जाएगी। अब देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द Y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द X एक्सिस इज कॉल्ड द X कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ये देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द Y एक्सिस, Y एक्सिस से जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे ये आपकी है ये वाली डिस्टेंस, मेजर्ड अलॉन्ग द X एक्सिस, ये X एक्सिस के अलॉन्ग मेज़र की जाती है। और इसी को कहा जाता है कि ये आपका जो डिस्टेंस है वो आपका X कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है। तो हेंस द X कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ 4। तो आप देख लीजिए X एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 4 यूनिट है। तो आपका जो X कोऑर्डिनेट है वो 4 हो जाएगा। ऐसे ही Y कोऑर्डिनेट के लिए देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द X एक्सिस, जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है X एक्सिस से, मेजर्ड अलोंग द Y एक्सिस, देखिए Y एक्सिस के अलोंग है, दिख रहा है आपको। तो ये आपका जो डिस्टेंस है, ये आपका जो कोई पॉइंट आएगा ये आपका Y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हो जाएगा। तो हेंस द X कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ 4, हेंस द Y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ 3। सो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज़ 4, तो आई होप अब आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि P की लोकेशन हमें कैसे फाइंड करनी है। ये तो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि देखिए, अगर आप Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहे हैं, Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो आपको X एक्सिस की डिस्टेंस मिलती है, और जब X एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो आपको Y एक्सिस की डिस्टेंस मिलती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखिए, एक नोट्स करके देख लीजिए, जो आपने अभी तक पढ़ा उसी का पूरा कंक्लूजन है। अभी आपने X कोऑर्डिनेट फाइंड किया था, फिर Y कोऑर्डिनेट फाइंड किया था, और फिर आपने कोऑर्डिनेट फाइंड किया था। तो उसी के बारे में थोड़ा सा ये पॉइंट है जो आपका 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए, जो आपका X कोऑर्डिनेट होगा, X कोऑर्डिनेट इज़ आल्सो कॉल्ड एब्सिसा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ऐसे दे दिया 4,3 आपका कोऑर्डिनेट्स है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें एब्सिसा क्या है। तो आप ऑब्वियस सी बात है, जो X कोऑर्डिनेट है इसका मतलब जो आप पहले लिखते हैं वो X कोऑर्डिनेट, बाद वाला ये आपका Y कोऑर्डिनेट, ये आपका X कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा कितनी हो जाएगी, 4। आप कोऑर्डिनेट्स देख के ही बता सकते हैं कि इसमें एब्सिसा ये है। ऐसे द Y कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये देखिए, जो Y कोऑर्डिनेट है 3, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एब्सिसा मतलब X कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब Y कोऑर्डिनेट, एंड वी राइट द कोऑर्डिनेट एज एब्सिसा, ऑर्डिनेट। जो आपका
कोऑर्डिनेट होगा वो एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट होगा। इसको इसी फॉर्मेट में राइट किया जाता है, सबसे पहले एब्सिसा और उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये नोट्स है, ये 1 मार्क्स का ये 60 क्वेश्चन है कि आपको ऐसे दे दिया पॉइंट, ये आपका 5,3 है ये। अब इसमें पूछ लिया आपका एब्सिसा क्या है, एब्सिसा मतलब जो पहला है ये आपका एब्सिसा है और ये आपका है ऑर्डिनेट। तो ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये दोनों जो मिल गए, एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल गए जो, तो ये आपका जो है कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 5,3। अब देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, जिसको ओ से डिनोट करते हैं 0, 0। तो ये आपके 1 मार्क्स के 60 क्वेश्चन कभी पूछ ले जाते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट दे दिया गया, उससे पूछ लिया कि आपसे एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, या डायरेक्टली पूछ दिया क्या व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। तो आपको ये लर्न होना चाहिए और हमेशा एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके ही आपके कोऑर्डिनेट बनते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नोट्स। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे आप हमें कोई पॉइंट गिवन है तो उसकी हम लोकेशन फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारा ये एग्जांपल है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ BMLS। ये आपको फिगर गिवन है, हमें इसके क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखिए बी का कोऑर्डिनेट ये है हमारा पॉइंट बी। अब आपको मैंने बता ही दिया कि अगर आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है तो सबसे पहले उस पॉइंट से दोनों एक्सेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। और जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो देखिए जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होगी, यहाँ से देखिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस वाई के अलॉन्ग होगी और जो वाई एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस के अलॉन्ग होगा। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है 4, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4। ये वाली डिस्टेंस आप देख लीजिए कितनी है आपकी, ये वाली डिस्टेंस आपकी 1 2 3 है। इसका मतलब वाई ऑर्डिनेट कह लीजिए या फिर वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो आपकी 3 है। तो इसलिए आपका एब्सिसा 4 ऑर्डिनेट 3, तो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,3। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, आप देख लीजिए। तो आप एम की लोकेशन फाइंड करनी है, ये एम है, देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एम से आपने दोनों साइड परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अब आप देखिए एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पे ये आपकी डिस्टेंस है -3, देखिए एक्स -3। वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये देखिए आपका 4, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा -3, 4। अब इसमें पूछ लिया मैंने एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो एब्सिसा जो हो जाएगा आपका -3 और ऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका 4। ऐसे देखिए आपका नीचे आ जाइए आप, एल का देखिए, एल के लिए लोकेशन ये एल है आपका। अब एल से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ड्रा कर लिया। अब देख लिया एक्स एक्सिस की डिस्टेंस ये जो है, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है -5, तो पहला आपका -5, और ये वाली डिस्टेंस देख लीजिए आप कितनी है -4, ये आपका -4। तो ये तो हमारा हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ एल। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें पूछ लूँ इस वाले में एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा आपका -5 और ऑर्डिनेट क्या आपका -4। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको कोऑर्डिनेट लिखने हो, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट एक्स का या एब्सिसा, देन आपका वाई कोऑर्डिनेट, यही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जनरल फॉर्मेट है कोऑर्डिनेट राइट करने का। ऐसे आप देख लीजिए एस के लिए भी, तो एस के लिए पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो जो आपकी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है ये और वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है ये, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपका ये है, वाई कोऑर्डिनेट आपका ये है। देख लीजिए डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस आपकी -5 है, ये आपका -5 नहीं -3 है। ये आपका यहाँ पे इस पे चल रहा है, तो इसका मतलब ये आपका प्लस का है, तो ये आपका देखिए ये 3 और ये आपका माइनस में चल रहा है, -1 -2 -3 -4, तो ये आपकी डिस्टेंस है जो ये -4 है, ये आपका 3, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -1। आपको पता है ये आपकी पॉजिटिव है, इसमें एक्स आपका निगेटिव होगा और वाई आपका क्या होगा पॉजिटिव। इसमें दोनों कोऑर्डिनेट आपके कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड में आपका एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में आपका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में आपका एक्स पॉजिटिव और वाई आपका नेगेटिव। तो ऐसे भी क्वेश्चन होता है, आपको दे दिया मैंने -3, 2, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप देख के ही बता सकते हैं, पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो आप देख लीजिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साइन से भी आप, साइन कन्वेंशन से भी आप फाइंड कर सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे मैंने -4
4 - 3 दे दिया। तो आप देखिए दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहाँ आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करेगा। ऐसे मैंने दे दिया आपका 5 - 4, तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे 5, तो ये देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, तो नॉर्मल क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई किया है, ऐसा आपने क्लास 8 में भी थोड़ा सा पढ़ा है, फिर भी मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ ये। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है दोनों पॉजिटिव, क्वाड्रेंट वाई सेकेंड जो होता है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, क्वाड्रेंट थर्ड जो होता है दोनों निगेटिव, और क्वाड्रेंट फोर्थ हो जाए जिसमें एक्स पॉजिटिव और वाई आपका निगेटिव। साइन कन्वेंशन से देख के आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट जो है किस पॉइंट या किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।